महर्षि दधीचि महान तपस्वी और ज्ञानी थे। वे नैमिषारण्य के घने वन में आश्रम बनाकर रहते थे। ज्ञान के अक्षय भंडार के साथ ही महर्षि दधीचि के पास दान, दया और त्याग के रूप में अमूल्य संपदा थी। महर्षि दधीचि अपने बाल्यकाल से ही परोपकारी और साहसी थे। एक बार एक पेड़ पर जहरीला सांप चढ़ गया। उस पेड़ पर एक तोते का परिवार रहता था। सांप ने तोते के नन्हे बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा बचने के लिए फड़फड़ाने लगा। अपने बच्चे की मृत्यु समीप देख तोता और तोती बिलखने लगे। पेड़ के नीचे तमाशबीन लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने तोते के बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वहीं पास में ही दधीचि खेल रहे थे। शोरगुल सुनकर वे भी वहां पहुंचे। वस्तु स्थिति को समझते ही वे पेड़ पर चढ़ गए। नीचे खड़े लोग चिल्लाने लगे, दधीचि नीचे उतर आओ, तुम्हें सांप डस लेगा। दधीचि बोले, जीव की रक्षा करना मनुष्य का धर्म है। मैं तोते के परिवार को विपत्ति में पड़ा देख उसे मुंह नहीं मोड़ सकता। बालक दधीचि ने लकड़ी मारकर सांप के मुंह से तोते के बच्चे को छुड़ा लिया। अपने बच्चे को जीवित देख तोता और तोती चहचहा उठे। इससे पहले कि क्रोधित सांप उन पर हमला करता, उन्होंने पेड़ से छलांग लगा दी। लोगों ने पूछा, दधीचि तुम्हें डर नहीं लगा? बालक दधीचि ने उत्तर दिया, डर कैसा? डरना है तो गलत काम से डरो। अच्छा काम करने वालों की रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। महर्षि दधीचि अपने आश्रम में शांति पूर्वक तप करते थे। लोक हित की कठोर तपस्या कर रहे महर्षि दधीचि के तप के तेज से तीनों लोक अलौकित हो उठे। उनकी कठोर तपस्या से देवराज इंद्र के मन में अनावश्यक डर पैदा हो गया। देवराज इंद्र को लगा कि महर्षि दधीचि उनसे इंद्रासन छीनना चाहते हैं। इंद्र इस समस्या का समाधान खोजने लगे। काफी देर सोच विचार करने के बाद देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को उनकी कुटिया के पास भेजा। लेकिन कामदेव और अप्सराएं महर्षि दधीचि की तपस्या भंग करने में विफल रहे। उन्हें निराश और खाली हाथ लौटकर आया देख देवराज नाराज हो गए। तब वे स्वयं ही महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंच गए। इंद्र महर्षि दधीचि को मारने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र महर्षि की हड्डियों को न भेद सके। अपने तप के बल पर महर्षि दधीचि ने स्वयं को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लिया था। इंद्र के कोटि प्रयास के बाद भी महर्षि दधीचि समाधिस्थ रहे। अपने असफल प्रयासों से हारकर इंद्र स्वर्ग लौट आए। उन्हीं दिनों मदिरा के प्यासे अधिकार लोलुप असुरों ने पृथ्वी तल पर अधिकार विस्तार कर स्वर्णमयी स्वर्ग पर अपनी दृष्टि लगा दी। उनके गुप्तचरों ने अद्भुत स्वर्गलोक का जो मधुरमा पूर्ण वर्णन किया था, वहां के वैभवों की जो कथा कही थी, उस पर असुर राज वृत्रासुर का मन मचल पड़ा। रात दिन की लालसा के उत्तेज ने उसे अधीर बना दिया। एक दिन जब सारे देवता निश्चिंत होकर मैनाक विहार करने गए थे, स्वर्गलोक में देवियों के अलावा कोई देव नहीं था। तभी असुर राज वृत्रासुर ने भीषण आक्रमण कर स्वर्ग पर अपना अधिकार विस्तार कर लिया। जब देवतागण स्वर्ग लौटे, तब दुर्ग द्वारों पर ही असुरों ने उन्हें मारकर भगा दिया। देवताओं के घर द्वार, धन संपत्ति, स्त्री संतान सब लुट गए।
उन्हें अपनी किसी वस्तु का भी मुंह देखने का सुयोग नसीब नहीं हुआ। वे दुखित होकर निर्जन वनवास करने के लिए मजबूर हुए। स्वर्ग का राज पाकर वृत्र ने देवताओं की स्त्रियों की बेइज्जती की। नए करों के नाम से उनको अनेक प्रकार का पीड़न दिया। इंद्र और उनका सारा बल एक साथ मिलकर भी वृत्र के फौलादी पंजों से स्वर्ग का उद्धार न कर सका और न ही अपनी प्रजा को विपत्ति से बचाने में सहायता दे सका। सब हैरान थे कि स्वर्ग को कैसे बचाया जा सकेगा। आखिर देवता और मानव सबकी सम्मिलित शक्तियों से असुरों पर आक्रमण करने की योजना हुई। अनंत जन समुद्र विविध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर स्वर्ग का उद्धार करने के लिए उमड़ पड़ा। वृत्रासुर ने भी इस चढ़ाई की खबर सुनी। वह निश्चिंत था क्योंकि वह अपनी मृत्यु से अभय था। बचपन से ही महात्माकांक्षाओं से प्रेरित होकर उसने घोर साधना और अटूट संयम द्वारा अक्षय बल प्राप्त कर लिया था और शरीर को इतना मजबूत बना लिया था कि तीर तलवार किसी की भी चोट उस पर असर न कर सके। असुरों की संगठन शक्ति में ही उसका सागबल था। उसके पसीने की एक बूंद पर उसके अनुयायी 100 रक्त की बूंदें टपका देने के लिए तैयार रहते थे। इसीलिए असंगठित शक्ति विस्मृत देवताओं की उछल कूद का समाचार पाकर भी वह विचलित नहीं हुआ। उसने अपने सैनिकों के दल को एक साथ भेजा तथा स्वयं दुर्ग रक्षा पर रहकर देवताओं का खूब सामना किया। त्रिपिष्टप की सीमा पर हुई देवताओं और असुरों की यह लड़ाई अनंत काल से मशहूर है। इस दिन अनंत देवताओं को चंद असुरों से पुनः जिस बुरी तरह से पराजित और अपमानित होना पड़ा वह कभी न भूलने योग्य घटना थी। स्वयं देवराज इंद्र अपनी समस्त शक्तियों से वृत्रासुर पर आक्रमण करके भी उसका कुछ न बिगाड़ सके थे और दीर्घ काल की लड़ाई के बाद इस बुरी तरह से अपनी जान लेकर भागे कि अपने अनुयायी देवताओं की भी लौटकर सुधि न ली। इस बार देवतागण सदा के लिए स्वर्ग की आशा छोड़ बैठे, पर देवराज इंद्र ने वृत्रासुर के हाथों से जो हार पाई थी उसका घाव उन्हें चुप बैठने के लिए मजबूर न कर सका। वे अब त्यागी सन्यासी बनकर समस्त देवताओं के साथ मातृभूमि स्वर्ग का उद्धार करने की चिंता में लगे थे। घोर विपत्ति के समय ही प्राणी को प्रभु का स्मरण हुआ करता है। इस बार समस्त देवताओं को भगवान विष्णु का स्मरण हुआ, अतः आपस में परामर्श करके वे क्षीर सागर की ओर चले। समस्त देवताओं को अपने पास आया देख विष्णु ने व्यंग के साथ कहा, स्वदेश की भूमि ही जिनका जीवन है वे भोग और विहारों में अपना समय नष्ट नहीं करते। संपत्ति वीर भोग्या है, जो भोगता है वही प्राण देकर उसकी रक्षा भी करता है। आप सभी में यदि स्वदेश उद्धार की चिंता होती तो कायरों की भांति भागकर मेरे पास न आते, बल्कि देश के नाम पर अपने को बलि कर देते। परंतु मालूम होता है आप में वह जीवन ही नहीं रह गया है। अमृत पीकर जो अमर हो गए हैं वे ही बलिदान का साहस न कर सके और अंत में मेरी शरण ग्रहण करने आए हैं। आप सभी को अपनी धन संपत्ति, स्त्री और बालकों का मोह है, जिनके मोह से आप स्वर्ग के उद्धार का उपाय मुझसे पूछने आए हैं। यदि आप सभी में मातृभूमि की भक्ति भी होती तो वृत्रासुर का अधिकार ही स्वर्ग में नहीं जम पाता। वृत्रासुर अजय है, उसने अखंड ब्रह्मचर्य की साधना की है, तब से मौत को जीत लिया है। उसे अस्त्र शस्त्र नष्ट नहीं कर सकते।
उसका विनाश उस मनुष्य के शरीर का वज्र कर सकता है जिसके शरीर की हड्डियां उससे अधिक ब्रह्मचर्य पुष्ट हों, जिसने अनंत काल तक अपने को तपस्या की मिट्टी में तपाया हो। यदि वही आत्मदान कर तुम्हें अपने शरीर की अस्थि दे और उसका विश्वकर्मा की कुशल प्रतिभा से वज्र निर्माण करे, तो उसी वज्र की एक चोट से न केवल वृत्रासुर वरन उसका समस्त सैन्य दल तक भस्म हो सकता है। देवतागण इस उपाय को सुनकर स्तंभित रह गए। कौन है ऐसा जिसने अनंत युग तक तपस्या की हो और कल्पों तक ब्रह्मचर्य धारण किया हो? मिथ्या बात है। देवताओं ने नितांत सत्यता से कह दिया कि ऐसा व्यक्ति सृष्टि भर में दुर्लभ है। तब विष्णु ने कहा, मेरी सृष्टि में दुर्लभ कुछ नहीं है। इंद्र, जाओ, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम ऐसे पुरुष की खोज करो। जब तक स्वदेश के लिए तुम इतना कष्ट नहीं उठाओगे, तब तक उसका उद्धार होना असंभव है। तब इंद्र ने नीचे सिर करके कहा, जो आज्ञा। दिन पर दिन बीत गए, महीनों पर महीने और वर्षों के बाद इंद्र ने त्रिभुवन का एक एक कण खोज डाला, पर कहीं विष्णु द्वारा निर्दिष्ट लक्षण वाला विशिष्ट व्यक्ति नहीं मिला। अब यह निराश मुख देवताओं को कैसे दिखाया जाएगा? यही सोच रहे थे कि त्रिभुवन विहारी नारद ने अकस्मात उपस्थित होकर इंद्र का दुखड़ा सुना। उत्तर में उन्होंने कहा, हिमालय की अधिक्यता पर दधीचि ही ऐसे ऋषि हैं जो विष्णु द्वारा बताए गए लक्षणों से संपूर्ण विशिष्ट हैं। आप उन्हीं के पास जाकर यह असंभव भिक्षा मांगिए। तब इंद्र के निराश प्राणों में आशा की उम्मीद जगी। वे पिछले परिश्रम की दुखों को भूलकर रात दिन एक करके हिमालय पर जा पहुँचे। दूर पर अनेक शिष्य गणों से घिरकर बैठे महर्षि दधीचि का उन्हें दर्शन हुआ। इंद्र को उनके दर्शन मात्र से ही शांति मिली, मानो इस जगत के दधीचि ही अधीश्वर हों। इंद्र ने थोड़ी ही देर में देखा कि उनके अनेक आत्मचर विविध लोकों से प्राणियों की विपत्ति कथा का समाचार लेकर आते हैं और ऋषिवर उन्हें सुन सुनकर तत्काल हल करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए इंद्र को दूरदृष्टि से ऐसा मालूम हुआ कि ऋषि की रक्षा में अनंत प्राणियों का आशीर्वाद युक्त है। उन्हें कोई भी घातक वायु स्पर्श नहीं कर सकता। विनाश पूर्वक उनकी हड्डियां पा सकना तो नितांत असंभव बात है। बहुत देर के सोच विचार के बाद इंद्र दुखी स्थिति में दधीचि के सम्मुख पहुँचे। बहुत देर की सोच विचार के बाद इंद्र दुखी स्थिति में दधीचि के सम्मुख पहुँच साष्टांग प्रणाम कर बैठे। ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा। इंद्र ने संक्षेप में उत्तर दिया कि आप जैसे परोपकार परायण परामर्थी की सेवा का पुण्य प्राप्त करने के लिए आया हूँ। दधीचि मुस्कुरा दिए। महीनों की एक मन से की हुई आश्रम परिचर्चा के बाद ऋषि इंद्र को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हुए। इंद्र ने ऋषि को स्वर्ग विनाश की कथा कही और वृत्तासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। देवताओं के गृह भ्रष्ट होकर निजन वनवास का बखान किया। ऋषि ने कहा, आखिर मेरे द्वारा इस विपत्ति का किस प्रकार निदान होगा, वही बताता हूँ। कहकर इंद्र ने विष्णु के उपदेश और नारद का निर्देश कह सुनाया और बाद में ऋषि के उत्तर की अपेक्षा में चुप रहे। महर्षि दधीचि ने कहा, देवेंद्र, देवता मेरी सजातीय और स्वर्ग भूमि मेरी आदि जननी है। स्वजाति और स्वदेश का दुख मेरा दुख है। इसके लिए आत्म अर्पण करना मेरा पहला कर्तव्य है। एक दिन इस देह का विनाश अवश्य है।
अतः यह रोग सैया पर सड़ कर नष्ट हो, उससे पूर्व तो स्वजाति और स्वदेश के हितार्थ ही त्यागा जाए। इसको अमरता प्राप्त होना है। मैं अभी इस शरीर को भस्म करता हूँ, तुम मनचाही अस्थियां लेकर सुरकाज सवारो। इतना कहते कहते इंद्र के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही महर्षि दधीचि ने तप प्रभाव से तेज प्रकट किया और इंद्र के देखते देखते दधीचि अस्थि मात्र रह गए। क्षण भर में ही इस अकल्पित घटना को होते देख इंद्र स्तंभित रह गए। वे कहाँ हैं? क्या हो रहा है? इसका उन्हें तनिक भी ज्ञान न रहा। बहुत देर बाद उन्हें स्मरण हुआ, तब वे दधीचि के त्याग का महत्व समझ सके। सचमुच पृथ्वी तल में उन्हें दधीचि सा स्वदेश और स्वजाति सेवी दिखाई नहीं दिया। इनका स्वर्ग से प्रत्यक्ष और अति निकट संबंध था। इंद्र ने दधीचि की अस्थियों को विश्वकर्मा को ले जाकर दिया। तब विश्वकर्मा ने बहुदिन व्यापी परिश्रम के बाद उन अस्थियों का एक ऐसा अद्भुत वज्र निर्माण किया जिसकी चमक से विश्व चमत्कृत हो जा सके। इंद्र ने उसी वज्र को लेकर ऐरावत पर सवार हो असुरों को जाकर ललकारा। असुर उस समय विलासिता में मस्त हुए भोग रहे थे। वृत्रासुर देवताओं को पहले जैसा अबल समझकर बिना पूरी तैयारी के ही इंद्र का सामना करने चला। इंद्र ने उसको सामने देखते ही वज्र पूरे पराक्रम से घुमाकर फेंका, जिसके पहले आघात से ही वृत्रासुर मारा गया। साथ ही उस वज्र ने एक एक असुर को ढूंढ कर मारा। स्वर्ग स्वाधीन हुआ। देवताओं ने पुनः अपना देश और गृह पाए। उस दिन के बाद से आज तक केवल स्वर्ग ही नहीं वरन त्रिभुवन में दधीचि का यह देह त्याग अलौकिक और महान त्याग माना गया। आज भी स्वदेश और स्वजाति पर बलि होने वालों में दधीचि प्रथम माने जाते हैं।